गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ रहे हैं। यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें हम फिनोल की रिएक्शन पढ़ रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और पढ़ते हैं। मान लीजिए फिनोल का रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ करवा दूं, फिनोल रिएक्शन विद जिंक, फिनोल की अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवा दूं तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये फिनोल है, OH है, प्लस इसमें मैंने क्या डाल दिया, Zn। तो देखिए बाहर क्या होगा, ZnO माइनस ZnO, और बचेगा क्या, H। बेंजीन के ऊपर H मीन्स क्या बनेगा, बेंजीन। जब भी आप फिनोल की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, किसके साथ करवाओगे भाई, जिंक के साथ करवाओगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा भाई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। आप करवा के देख लेना जिंक की रिएक्शन फिनोल के साथ, तो क्या बनता है भाई, बेंजीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद NH2, रिएक्शन विद NH3 लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं। इसको लिखने से पहले कपलिंग रिएक्शन लिखिए। ये आगे भी आएगा रिएक्शन, जो कपलिंग रिएक्शन है ये आगे भी आएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा अभी। कपलिंग रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट और फिनोल के बीच में। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, N2Cl, N डबल बॉन्ड NCl, N2Cl, ये फॉर्मूला होता है। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस फिनोल OH होता है। और यहाँ क्या बेंजीन के साथ क्या लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ से HCl बाहर कर दें और जोड़ दें। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। N डबल बॉन्ड N और आगे किससे जुड़ गया, ये फिनोल से, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसी को बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। व्हेन डाइजोनियम साल्ट एंड फिनोल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर फिनोल का हम डिहाइड्रोजिनेशन करवा दें, फिनोल का क्या करवा दें बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल का हम डिहाइड्रोजिनेशन करवा दें, मीन्स हाइड्रोजन हटा दें। मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन। डी शब्द को हटाएं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। ये फिनोल है, प्लस इसमें मैंने 3H2 जोड़ दिया, तो ये साइक्लोहेक्सेन में बदल जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक था, एक और लग गए, 2 हाइड्रोजन होने से डबल बॉन्ड टूट गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। नेक्स्ट है कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड। कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन
with formaldehyde का फॉर्मूला होता है HCl, जो मैंने कल बताया था, कॉमन नाम होता है इसका, ये फिनोल है। जब भी ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो ये वाला बनाता है। ये आगे काम आएगी, जब हम पॉलीमर पढ़ेंगे तब काम आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसके ज्यादा डिटेल के बारे में पॉलीमर नामक यूनिट में बताऊंगा। 15 यूनिट है, जो 15 यूनिट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। जब भी हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है, उसका नाम है, स्पेशल नाम है उसका स्पेशल नाम है, जिसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कह देगा फिनोल को कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें, बेंजोक्विनोन में। कह देगा फिनोल को कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें, बेंजोक्विनोन में। यही मेथड है बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करने का। फिनोल को आप बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, रिएक्शन लगभग खत्म होती है, रिएक्शन में वो कुछ ज्यादा है नहीं। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पूछा जाने वाला है पेपर में। हाउ विल डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। डिस्टिंग्विश कैसे करें, हम अलग अलग कैसे करें, दो चीजों को अलग करना हो तो हम कैसे करें। ध्यान दे बेटा इस बात का। मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दिया, एक में मैंने सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया और एक में मैंने टर्शियरी अल्कोहल दे दिया। नहीं पता हमें कौन से में कौन सा हमें टेस्ट करना है, हमें बताना है कि कौन से में प्राइमरी अल्कोहल है, कौन से में सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन से में टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसके लिए 2-3 टेस्ट हैं जिसका हम मेन है उनका जिक्र करूंगा मैं आपके सामने। पहला जो टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट। पहला जो टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने का वो है लुकास टेस्ट। उसका नाम है लुकास टेस्ट। एक लुकास रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है ZnCl2। लुकास रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl। आपसे पूछ ले लुकास रिएजेंट क्या है, तो लुकास रिएजेंट है ZnCl2 प्लस HCl। ये लुकास रिएजेंट है ZnCl2 प्लस HCl। ये क्या है बेटा, लुकास रिएजेंट है ये। अब ये लुकास रिएजेंट अगर हमारे पास हो तो हम कैसे बता देंगे, अगर टर्शियरी अल्कोहल है, अगर मान लीजिए टर्शियरी अल्कोहल है और उसमें मैंने क्या डाल दिया, लुकास रिएजेंट डाल दिया। अगर टर्शियरी अल्कोहल है मैंने उसमें लुकास रिएजेंट डाल दिया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें मैंने लुकास रिएजेंट डाल दिया। अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसमें मैंने लुकास रिएजेंट डाल दिया। तो इसमें जो होता है टर्बिडिटी appears immediately। टर्बिडिटी appears immediately।
immediately, turbidity appears immediately। अगर टर्बिडिटी मीन्स उस रिएक्शन फास्ट होती है, क्लाउडनेस आता है उसके अंदर, टर्बिडिटी धुआं सा निकलता है, मीन्स झाग से बनते हैं। जैसे आप लुकास एजेंट डालोगे, अगर टर्सरी होगा तो डालते ही टर्बिडिटी अपीयर्स होगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कितने बाद, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी अपीयर्स। और अगर प्राइमरी है तो नो टर्बिडिटी अपीयर्स, नो टर्बिडिटी अपीयर्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर टर्सरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखेगा। अगर सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल है तो नो टर्बिडिटी अपीयर्स, नो टर्बिडिटी अपीयर्स मीन्स रिएक्शन होगी। रिएक्शन ऐसे, मान लीजिए आपने टर्सरी अल्कोहल है, इसके अंदर आपने लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो इस टाइप से जैसे बादल होते हैं उस टाइप से ऐसे ऐसे होने लगेगा, तो उसको हम कहेंगे कि टर्सरी अल्कोहल डालते डालते ही अगर 5 मिनट के बाद ऐसा होता है तो मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्कोहल है। और 2, 3, 4, 5 दिन तक हम टेस्ट ट्यूब के पास बैठे रहते हैं और ऐसा नहीं होता तो मैं कहूंगा वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा जो टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। जो दूसरा जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर MEYER, विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें देखिए होता क्या है, कोई भी अल्कोहल दिया हुआ हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, उसके रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। द अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद AgNO2। फिर नेक्स्ट दूसरे स्टेप में इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या डालेंगे, AgNO2। पहले स्टेप में मैंने डाल दिया आयोडीन और फॉस्फोरस, फिर मैंने क्या डाल दिया, AgNO2। इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे, NaNO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 और HNO2 एट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेड अल्कलाइन। फिर इसमें क्या डालेंगे, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए ये कौन सा था, A प्रोडक्ट था, ये B प्रोडक्ट बना, और उस B में मैं क्या डालूंगा, HNO2। अगर ऐसा करते ही ब्लड रेड कलर आ जाता है, अगर ऐसा करते ही ब्लड रेड कलर आ जाता है तो मैं कहूंगा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ऐसा करते ही ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर अगर आ जाता है तो मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्कोहल है। और नो कलर तो मैं कहूंगा टर्सरी अल्कोहल है। देखो ध्यान दे बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट में हम क्या करेंगे, मुझे कोई भी अल्कोहल दिया होगा टेस्ट ट्यूब में, कोई भी अल्कोहल दिया होगा टेस्ट ट्यूब में, मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं सबसे पहले उसके अंदर क्या डालूंगा, पहले स्टेप में मैं क्या डालूंगा, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये डालने के बाद, ये फॉस्फोरस आयोडीन के साथ डालने के बाद मैं दूसरे स्टेप में क्या डालूंगा बेटा, AgNO2। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने आप बन जाएगा। फिर मैं तीसरे स्टेप में क्या डालूंगा, HNO2। अगर ये तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद, तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद अगर रेड कलर आ जाता है तो मैं कहूंगा मैंने जो अल्कोहल इसके अंदर लिया है वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ब्लू कलर आ जाता है तो मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्कोहल है। और कोई कलर नहीं आया, ऐसे स्टेप किए मैंने 3 और उससे कोई कलर नहीं आया तो मैं कह दूंगा कि पक्का कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसी के साथ अल्कोहल फिनोल खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे ईथर। ईथर नामक यूनिट